अभी हर कोई गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ ना, 123 टारगेट, इसमें गौतम गंभीर का क्या कसूर है? 123 का टारगेट तो कोई भी चेस कर सकता था। कोच ने आके थोड़ी बैटिंग करनी है। अगर वो 123 का टारगेट चेस किया होता तो कोई गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करता? आज टोटल जो टारगेट दिया 549 रन का, और फिर इंडिया को मजबूर किया, कंपेल किया इस चीज के ऊपर कि वो इस रन को चेस करने की तरफ जाए, मगर आते ही मार्को जॉनसन ने तीसरी दफा जायसवाल को जो है वो इस टेस्ट सीरीज के अंदर आउट कर दिया। अब मैं आपको याद होगा कि एक दो वीडियो पीछे मैंने सना भाई से सवाल किया था कि क्या साउथ अफ्रीका ने पूरी वर्किंग की भी थी जायसवाल के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जायसवाल जब खड़ा होता है ना तो भाई फिर बहुत घंटा फेरता है। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब भाई क्या हाल है? मैं आपको बताऊं, एक ये इंडिया जो साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा है ना, एक आधी मैच की हार कोई बहुत मायने नहीं रखती है, मगर ये जो हार है ना, ये जिसे बोलते हैं ना धागा उखेड़ रही है, जैसे बॉल का धागा नहीं उखड़ता वो। अब मैं देख रहा था एक दो वीडियो इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट गुप्ता साहब की भी देखी मैंने, वीडियो एक्स के ऊपर थी और एक दो जगहों पे और लोगों की देखी। डिस्कशन क्या चल पड़ी है कि भारत में टैलेंट खत्म हो गया है, वो विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद के टैलेंट। यार वुड यू इमेजिन कि इंडिया क्रिकेट के ऊपर भी ये बहस अभी होनी है? मतलब इंडिया क्रिकेट अभी जुमा 8 दिन हुए हाले इस बात के ऊपर कि इंडिया में बहुत जो साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा है ना, एक आधी मैच की हार कोई बहुत मायने नहीं रखती है, मगर ये जो हार है ना, ये जिसे बोलते हैं ना धागा उखेड़ रही है, जैसे बॉल का धागा नहीं उखड़ता वो। अब मैं देख रहा था एक दो वीडियो इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट गुप्ता साहब की भी देखी मैंने, वीडियो एक्स के ऊपर थी और एक दो जगहों पे और लोगों की देखी। डिस्कशन क्या चल पड़ी है कि भारत में टैलेंट खत्म हो गया है, वो विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद के टैलेंट। यार वुड यू इमेजिन कि इंडिया क्रिकेट के ऊपर भी ये बहस अभी होनी है? मतलब इंडिया क्रिकेट अभी जुमा 8 दिन हुए हाले इस बात के ऊपर कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, 4 टीमें बन सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। और हमें जब 3 हफ्ते पहले हरा के गए एक टेस्ट मैच अफ्रीका वाले, हम लोग कह रहे थे कि देखना इंडिया इनका भड़कस निकाल देगा, ये जितने बड़े फिरते हैं ना ये सारे वहां नजर नहीं आएंगे अफ्रीकन बल्लेबाज और बॉलर। ठीक है, वो वन साइडेड, मतलब पहला टेस्ट चलो हुआ जो हुआ, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में तो माजरत के साथ कोई देख रहे हैं इंडियन तो नजर भी नहीं आए भाई साहब, नजर भी नहीं आए। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये टीम फारिग है या कुछ चीजें हैं, कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। मैं आपको ना क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वो टीम है जो अफ्रीका के घर जाके सीरीज नहीं हार के आई, अपने घर हार रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? देयर इज समथिंग रॉन्ग। जब पता क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोकल कोच नहीं होना चाहिए, मैं बार बार इस बात पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि गोती भाई के आने के बाद ये मामला हवा पकड़ रहा है। अब इफ देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी अ फायर, इसका मतलब ये कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो है। ऐसा नहीं है कि हर सीरीज में कोई ना कोई खिलाड़ी को लेके पंगा होता है। भारतीय मीडिया कहता है कि हर्षित राणा कैसे आ गया, वो जडेजा को पहले बाहर कैसे कर दिया, वो टीम में कैसा है, अक्षर पटेल आपका फ्यूचर था फिर बाद में बाहर कैसे कर दिया। सो बड़ी चीजें हैं, शामी को लेके एक अलग डिसीजन मेकिंग इनकी चल रही है, बड़ा एक वो वाला है। आप देखें ना उनके जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, जो भी है, दे बोथ आर डेकोरेटेड बॉलर्स। कितनी विकेट्स हैं? मतलब 2 विकेट्स हैं उनकी पूरे टेस्ट मैच में। हाँ जी, क्या जब आप टोटल पिछली टोटल 11 ओवर करवाए उन्होंने। सर जब ना एनवायरनमेंट खराब होता है ना तो बड़े बड़े जो पिलर होते हैं वो भी आपको हल्के नजर आते हैं। आपको लगता है कि क्रिकेट पूरी चल रही है। आई डोंट बिलीव कि इंडिया की क्रिकेट को प्रॉब्लम है, उनके स्टार नहीं है या इनको खेलना नहीं आता अपने घर में, अब इनको पकड़ना आसान काम है। नहीं आसान है। मैंने कल भी एक डाटा आपके साथ शेयर किया, मैं आज भी कर रहा हूँ कि ये जो न्यूजीलैंड से सीरीज हारे, उससे पहले 54 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 4 हारे हैं। अब ये 7 टेस्ट मैच में 5वां हार रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है ये तो। अच्छा, मतलब जी सना भाई, मैं बात थोड़ी सी इसी को, मेरा जब आपने 54 टेस्ट मैच का, मेरे सामने से ना एक पुरानी वीडियो विराट कोहली की गुजरी, ठीक है यार, यकीन माने वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके उसको ग्रिल किया जाता था ना, जब वो बताता था स्टैट्स में कि मैंने 22 खेले, उसमें से 29 खेले, 22 जीते, 4 ड्रॉ किए, कितने हारे। वो आगे क्वेश्चन कर रहा था जर्नलिस्ट से, तो वो क्वेश्चन आगे जर्नलिस्ट उससे ये कह रहा था कि आप ये बताएं कि आप इंडिया से बाहर कितने खेले और जीते। कहता ये मैटर नहीं करता, हम अगर इंडिया में खेले और इंडिया से बाहर खेले तो हमने टेस्ट मैच ही खेले। मतलब तब इस तरह की लेवल की ग्रिलिंग होती थी, और आप शानदार रिकॉर्ड, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, देखें हम जर्नलिस्ट हैं, थोड़े से हम जिसे बोलते हैं ना क्रिकेट फैन भी हैं, कहीं पे होती है हम देखते हैं। मैंने न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज वाली भी देखी है, एशेज भी आप देखते हैं। पॉइंट इज इंडिया के अंदर जब टेस्ट होता था ना, जो भी टीम आए होता है यार फारिग होना है, क्योंकि इंडिया ने किसी को पास में नहीं खड़े होने देना। ये अफ्रीका का रिकॉर्ड तो था, हंसी क्रोने ने लास्ट टाइम हराया हुआ है इनको, हंसी क्रोनिया की टीम ने। उसके बाद हारी नहीं है, अफ्रीका नहीं हरा पाया इनको, ठीक है। अब ये सीरीज 2-0 से हार रहे हैं यार, ये छोटी बात नहीं है इंडिया क्रिकेट के लिए। नहीं जीते होते, लेकिन तारीफें होनी थी इंडियन टीम की। 123 का जो टारगेट था वो इंडियन की टीम के बल्लेबाजों ने चेस करना था, उसमें गौतम गंभीर ने क्या करना था? उसने तो आपको पूरा एक बेनिफिट दे दिया था ना अपनी प्लानिंग के थ्रू 123 का टारगेट दिलवाया। भी अगर आप देखेंगे इंडियन बैटिंग कोलैप्स कर रही है, इंडियन बैटिंग परफॉर्म नहीं कर रही। इंडिया के पास तो बल्लेबाज बचे ही नहीं है अगर आप गौर से देखो। एक केएल राहुल के बलबूते के ऊपर ये जिंदा है।
केएल राहुल भी नहीं कर रहा। अब आप देखो 89 एक इनिंग्स के अंदर फिर उन्होंने 200 कुछ करके डिक्लेयर कर दिया। उनकी बैटिंग देखो, इंडियन टीम की बैटिंग देखो। हालांकि इंडियन बॉलर बुरे नहीं है, बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के बल्ले अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बट अगर आप इंडियन बैटर्स को देखेंगे वो अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे। है कौन टीम के अंदर? साई सुदर्शन नया, ध्रुव जुरैल नया, ऋषभ पंत जो कि कभी सीरियस हुआ ही नहीं क्रिकेट के अंदर। जब वो कप्तान बनता है वो अपना बुरा हाल कर लेता है। एलएसजी का हाल देखो क्या किया था उसने। गौतम गंभीर की गलती ये है कि वो सही सिलेक्ट नहीं करता। ये गौतम गंभीर की गलती है कि वो डिजर्विंग, जब आप एक टीम में 3 विकेट कीपर्स को खिलाओगे, प्रॉपर बल्लेबाज को नहीं खिलाओ, तो ये तो हाल होगा। केएल राहुल विकेट कीपर, ध्रुव जुरैल विकेट कीपर, ऋषभ पंत विकेट कीपर, तो ये हाल होगा। फिर उसी के साथ-साथ आपकी टीम में ऑलराउंडर्स कितने सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा, 3 ऑलराउंडर्स, 3 विकेट कीपर। अबे बल्लेबाज किधर हैं? 2 बल्लेबाज जायसवाल और साई सुदर्शन। नो ब्रो नो। आपको बीच में एक प्रॉपर बल्लेबाज चाहिए। जब आपको पता है कि आपके पास कोहली नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, रोहित नहीं है, पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, तो फिर करुण नायर को आपको रखना चाहिए था इंडियन टेस्ट के अंदर। 49 549 रन का बहुत बड़ा टारगेट, क्या ये इंडिया चेज कर पाएगी या इंडिया 2-0 हारेगी? क्रिटिसिज्म भी बहुत होगा इंडिया के ऊपर क्योंकि घर में ही आपका मैच है। पहला आप जीता हुआ टेस्ट मैच वो हारे थे 123 के ऊपर, लेकिन अब टेंशन वाली बात तो दोस्तों ये है कि 27 के ऊपर 2 आउट हो चुके हैं। अगर मैं केएल राहुल की बात करूं तो यकीन माने मुझे समझ नहीं आई कि केएल राहुल क्या वो ऑन ड्राइव के ऊपर सिंगल लगाना चाह रहे थे, ऑन के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर, या वो एक कवर ड्राइव खेलने जा रहे थे, समझ बिल्कुल नहीं आई। केएल राहुल ने जहां जो है वो विकेट अपनी गवाई, मुझे उम्मीद तो थी कि केएल राहुल के ऊपर के यार केएल राहुल कुछ ना कुछ आज तो करेंगे, लेकिन केएल राहुल सर जी आज भी जो है वो फ्लॉप रहे। उसके बाद अब जायसवाल, मैं एक जो है वो स्टैट देख रहा था जायसवाल को लेके, आपको याद होगा दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो जो जायसवाल थे उसी कट शॉट के ऊपर जायसवाल ने अपनी विकेट गवाई थी, और आज भी मार्को जैनसन की उसी कट शॉट के ऊपर, यानी कि कट शॉट मतलब जब आपसे बॉल थोड़ी दूर हो तब आप कट शॉट जो है वो लगा सकते हैं, जो मैंने पूरा तबसरा सुना है और पूरे दिन का जो मैं मैच देख रहा हूं। जायसवाल ने अगेन अपने पास वाली बॉल जो मार्को जैनसन की हाइट भी है वहां से कट लगाई और जो है वो कैच पकड़वा दिया। तो 27 के ऊपर 2 आउट है। अब लास्ट ऑफ ऋषभ पंत, क्या ऋषभ पंत यहां से जो है इंडिया को बचाएंगे? टीम के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन कल जो एक चीज हम लोगों ने आप लोगों को आइडेंटिफाई की थी, आज वो मेरे ख्याल से दुनिया को दिखना शुरू हो गई। द एब्सोल्यूट पुअर बॉडी लैंग्वेज। टीम इंडिया ने गिव अप कर दिया ऑलरेडी। ये सिर्फ प्रोसेस को गुजार रहे हैं। इस प्रोसेस के बीच में आखिर तक एक उम्मीद थी कि थोड़ा सा करेक्टर शो करेंगे, ना जीते, सीरीज हार जाएं, लेकिन अपने आप को पुश तो करें ना कि ठीक है ब्लंडर हो गया पहले इनिंग्स के अंदर, कोई बात नहीं, बट वी आर द होम टीम, हम ऊपर से आएंगे, हमारे पास यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है, हम जरा काउंटर पंच करेंगे। ऐसा क्या मजाक लगा हुआ है कि साउथ अफ्रीका आ रहा है तो बैटिंग विकेट बन रही है, श्रीलंका अपना इंडिया बैटिंग कर रहा है तो बॉलिंग विकेट बन रही है। मतलब ये फिनोमिना समझना मुश्किल नहीं है अगर आप इतनी सी बात समझ जाएं कि साउथ अफ्रीका ने डिक्लेरेशन मेरे ख्याल से या बिराम के ख्याल से या आप लोगों के ख्याल से भी डिले की है, लेकिन शायद वो मेंटली डैमेज कर बैठे हैं इस टीम को कि ये टीम मुकाबला करने से पहले गिव अप कर चुकी है। बॉडी लैंग्वेज पुअर है, यहां कोई लेवल ऑफ रिडेम्पशन दिख नहीं रही है, और ये एक ऐसा सिनेरियो बन चुका है कि टीम इंडिया अपने आप को कहां पाएगी कहां नहीं पाएगी, इसके ऊपर बहुत बड़े सवाल उठ चुके हैं। ने शॉर्ट लेग पे छोड़ा बवूमा का, एंड में फिर सिराज हु अपेरेंटली हैज डन हिज शोल्डर, कोई इंजरी वगैरह हो गई है, वो आया वापस तो उसने उसका भी क्या कहते हैं ट्रिस्टन स्टब्स का भी कैच ड्रॉप कर दिया। तो बॉडी लैंग्वेज का आपको वहीं से अंदाजा हो जाता है कि इफ यू आर स्विच्ड ऑन यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ सो मेनी चांसेस। साउथ अफ्रीका को देखिए ना, देयर स्पॉटलेस, सब कुछ पकड़ा है उन लोगों ने, दे लुक सो शार्प। बाकी देयर टू साइड्स टू दिस कॉइन। मेरे हिसाब से डिक्लेरेशन वाज 100 रन्स टू लेट, ठीक है। 450 का टारगेट जैसे ही बन गया था, साउथ अफ्रीका शुड हैव इनवाइटेड इंडिया इनटू बैट। ये नहीं मैं कह रहा कि यू नो दूसरी साइड ऑफ द कॉइन पे आर्गुमेंट तगड़ी नहीं है, यू वांट टू टायर इंडिया आउट मेंटली और फिजिकली और एग्जॉस्ट करना चाहते हो, बट 450 हैज नेवर बीन चेस्ड डाउन इन टेस्ट क्रिकेट। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सेफ टारगेट ही था। एंड प्लस यू नो दैट गुवाहाटी के अंदर यार यहाँ पे शाम जल्दी हो रही है, यू आर लूजिंग ओवर्स एवरी डे, तो रियलिस्टिकली आपने अपने आपको 90 ओवर्स दिए हैं टू बोल इंडिया आउट। टारगेट तो आपका 549 है, नो वंस चेसिंग डाउन 549, वहां पे तो यू overly secured everything, मगर 90 overs, you know, if India would show some character and resilience, ये खेले भी जा सकते थे, जरूरी। दोस्तों गुवाहाटी टेस्ट मैच में इंडिया का बहुत ही बुरी हालत है, बैकफुट पे है पूरी की पूरी तरह से। 2 विकेटें आज भी गिर गई हैं और 8 विकेटें रह गई हैं। इंडिया पता नहीं चेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वैसे तो मुश्किल ही है, और ड्रा भी करा दे तब भी बहुत बड़ी बात है। वैसे तो लग रहा है कि वाइट वॉश ही करेगा इंडिया। पाकिस्तान मीडिया ने भी क्या रिएक्शन दिए हैं आपको पता ही है, गौतम गंभीर के ऊपर भी पूरी ट्रोलिंग हो रही है।
अब समझ नहीं आ रहा अभी क्या चक्कर है कि इनसे बैटिंग ही नहीं हो रही। साउथ अफ्रीका वाले इतना बड़ा बड़ा स्कोर कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हमारी टीम में कुछ है ही नहीं। तो भैया देखिए आपने पाकिस्तान मीडिया, अब देखते हैं आगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के लाते रहें।